Assalamu alaikum students. Welcome back to Study World Academy. I hope you are doing well and are in the best of health. आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th रिवाइज्ड एडिशन मैथमेटिक्स चैप्टर 2 लोगारिथम का। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लोगारिथम क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। बेसिकली हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर्स हैं, 0, 1, 2। अगर हम 1 और 0 के दरमियान चले जाएं, 0.1, 0.2 इस तरह के नंबर, और यहाँ तो हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स हैं। अब जो हमारे पास मीडियम नंबर्स हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन, इनको रिप्रेजेंट करने में हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आती। लेकिन जो बहुत ज़्यादा बड़े नंबर या बहुत ज़्यादा छोटे नंबर हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको आसानी से लिखने के लिए और इन पर ऑपरेशंस अप्लाई करने के लिए हमें किसी ऐसी नंबर स्कीम की ज़रूरत थी कि जिसके ज़रिए हमारे ये ऑपरेशंस आसान हो जाए। तो वो नंबर स्कीम लोगारिथम है। अभी फ़िलहाल इस एक्सरसाइज के लिए इतना ही जान लेना बहुत है, और जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको मज़ीद डिटेल्स बताई जाएंगी। एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है? स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। वी जस्ट नीड टू राइट, हमें सिर्फ नंबर को इस तरह लिखना है कि जो डेसिमल पॉइंट है, जो यूजुअली नंबर्स के आखिर में होता है, अगर हमें लिख के नहीं दिया तो जो कॉमन सेंस है कि नंबर के आखिर में डेसिमल पॉइंट मौजूद होगा। अब साइंटिफिक नोटेशन हमें ये कहती है कि जो डेसिमल पॉइंट है वो हमारी वैल्यू में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। अब इस वैल्यू में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है? 2 पहला डिजिट है और नॉन ज़ीरो है, तो हमें इसके बाद डेसिमल पॉइंट चाहिए। इसके बाद डेसिमल पॉइंट तो हमने लिख दिया, लेकिन 10 की पावर में हमें कुछ लेना पड़ेगा। साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास 2 रूल हैं। 10 की पावर में हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, और जो डेसिमल पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। अब डेसिमल पॉइंट तो हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिख दिया, लेकिन इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेसेस रिप्लेस करवाने के लिए हमें 10 की पावर में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। अब ये रूल है कि अगर हम डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाने के लिए डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करवाएं, तो 10 की पावर में उतना इजाफा हो जाएगा, प्लस में 10 की पावर 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 की पावर 6 आ गया। लेकिन अगर हम डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ले जाने के लिए राइट साइड मूव करवाना पड़े, तो उतना 10 की पावर माइनस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 48900। अब इसमें पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, हमें पॉइंट चाहिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। 1, 2, 3, 4 प्लेसेस लेफ्ट पे मूव किया, तो 4.89 मल्टीप्लाई 10⁴ इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 0.0042। अब इस इक्वेशन में देखिए हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? फर्स्ट डिजिट तो 0 है, लेकिन ये हमें नॉन ज़ीरो फर्स्ट डिजिट चाहिए। ये 4 है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। अब इसके बाद हमें डेसिमल पॉइंट चाहिए। 4.2 तो हमने लिख दिया, लेकिन हमने पॉइंट को कितना डिस्प्लेस किया और किस तरफ किया? 1, 2, 3 स्पेसिस राइट की तरफ हमने डिस्प्लेस किया, तो आंसर आएगा 4.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 0.000009। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 9 है, डेसिमल पॉइंट हमें 9 के बाद चाहिए, इसलिए पॉइंट को हमें राइट साइड डिस्प्लेस करवाना पड़ेगा। कितनी प्लेसेस डिस्प्लेस करवाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 प्लेसेस राइट पे डिस्प्लेस करवाया, तो 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। सारे पार्ट्स तकरीबन सेम है। 73 मल्टीप्लाई 10⁻3। अब इस पार्ट में पहले ही हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया हुआ है लेफ्ट साइड, जिसकी वजह से हमारे पास 10 की पावर में कुछ ना कुछ है। लेकिन डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, हमें कहाँ चाहिए? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। इस जगह पे हमें डेसिमल पॉइंट चाहिए। इस जगह पे लिख तो दिया, लेकिन इस डेसिमल पॉइंट को हमने डिस्प्लेस करवाया लेफ्ट साइड पे 1 स्पेस, तो 10 की पावर 1 आ गई, और 10 की पावर 3 तो पहले से मौजूद है। अब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये मैथमेटिक्स का बेसिक रूल है कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी।
दोनों की बेस 10 है और पावर दोनों की ऐड हो जाएगी, 1 + 3 4 इसका आंसर। पार्ट नंबर 6 देखते हैं, 0.65 × 10⁻²। अब ये भी बिल्कुल उसी पार्ट की तरह है। अब हमें पॉइंट चाहिए 6 के बाद, क्योंकि 6 ही फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। 6.5 × 10⁻², और हमने पॉइंट को एक स्पेस राइट पे मूव करवाया तो 10 की पावर -1 भी साथ आ जाएगा। बेसिकली ये इक्वेशन बन जाएगी 10⁻⁻1। बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 2 - 1 1 इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है कि हमने ये जो 10 की पावर, कोई भी 10 की पावर हमारे पास मौजूद है, इसको हमने ओमिट करवा देना है। वो जिस तरह भी हमें करवाना पड़े, हमने पॉइंट को आगे पीछे करके इस पावर के मुताबिक सिर्फ हमने इस पावर को एलिमिनेट करवा देना है, खत्म करवा देना। अब 10 की पावर 2 है, 10 की पावर पॉजिटिव हमें क्या बताती है कि हमने पॉइंट को पहले लेफ्ट साइड पे डिस्प्लेस किया हुआ है। तो अगर हम पॉइंट को उतना राइट साइड पे ले जाएं, यानी रिवर्स कर दें, तो ये पावर खुद ब खुद गायब हो जाएगी। 8.04 × 10⁻², ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉइंट को 2 स्पेसिस लेफ्ट हमने मूव करवा दिया पहले, तो अब हम 2 स्पेसिस राइट मूव करवाएंगे, 1 और 2। 8.04 × 10⁻², बेसिकली ये बन जाएगा 804 × 10⁻², और क्योंकि हमने पॉइंट को 2 स्पेसिस राइट पे मूव करवाया तो -2 आ जाएगा। ये दोनों कैंसल, और 804 या 804.0 इसका आंसर। ये स्टेप आपकी आसानी के लिए है। आप कुछ सवाल करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सवाल किस तरह होने हैं, और फिर आपको ये एक्स्ट्रा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पार्ट नंबर 2, 3 × 10⁻5। 10 की पावर पॉजिटिव है, क्या इंडिकेट करता है कि पॉइंट पहले ही लेफ्ट साइड पे 5 स्पेसिस मूव कर चुका है। 5 स्पेसिस राइट पे मूव करवा दें, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट था तो 5 स्पेसिस राइट पे मूव करवाया, यहाँ पे आ गया। जितनी 10 की पावर है उतनी बार मूव करवा देना हमने पॉइंट को। पार्ट नंबर 3 देखते हैं, 1.5 × 10⁻²। माइनस पावर है, यानी पॉइंट राइट साइड पे मूव किया है, कोई मसला नहीं है, लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। कितनी स्पेसिस लाएंगे, 2 स्पेसिस, 0 1 5, और पॉइंट 5 से पहले था तो 1 और 2 स्पेसिस लेफ्ट पे मूव करवाया। पहले 2 स्पेसिस राइट पे गया हुआ है, तो हमने 2 स्पेसिस लेफ्ट पे जब मूव करवाया तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। या अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो आप ये पावर वाला स्टेप हर एक के साथ लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 4, 1.77 × 10⁻7। अगेन सेम क्वेश्चन, 7 स्पेसिस लेफ्ट पे मूव किया है तो 7 स्पेसिस राइट पे मूव करवा देंगे। ये आप देख सकते हैं आंसर आपके सामने। पार्ट नंबर 5, 5.5 × 10⁻6। 6 स्पेसिस राइट साइड को मूव कर चुका है पॉइंट, 6 स्पेसिस वापस ले आएंगे, यानी 5 zeros यहाँ पे आ जाएंगे 5 से पहले, 1 2 3 4 5 और 6। पार्ट नंबर 6, 4 × 10⁻5। 5 स्पेसिस राइट पे मूव किया, 5 स्पेसिस लेफ्ट पे ले जाएंगे तो पॉइंट एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्पीड ऑफ लाइट दी गई है 3 × 10⁸। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, 10 की पावर को एलिमिनेट करवा देना है। 10 की पावर 8 है, यानी पॉइंट लेफ्ट साइड पे 8 स्पेसिस मूव कर चुका है। अगर हम 8 0 लगा दें तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इज दिस वैल्यू एंड वी वांट टू राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में आपको 2 रूल बताए गए थे, पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हो, और जितना पॉइंट को डिस्प्लेस करवाया है 10 की पावर में उतना लिख देना। पॉइंट यहां आएगा 4.0, और कितना डिस्प्लेस करवाएंगे पॉइंट को, 1 2 3 4 5 6 और 7, लेफ्ट साइड पे 7 तो 10⁻7 मीटर इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, डायमीटर ऑफ मार्स 6.779 × 10⁻3। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो सिंपली 10 की पावर 3 को ओमिट करवा दें। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1.2756 × 10⁻4। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, कोई मसले वाली बात नहीं। इसको हम सेम प्रोसीजर इस्तेमाल करते हुए 10 की पावर को ओमिट करवा देंगे, एलिमिनेट करवा देंगे। 10 की पावर 4 है, इसका मतलब पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव किया, तो अगर हम पॉइंट को राइट साइड पे 4 स्पेसिस मूव करवा दें, 4 स्पेसिस मूव करवा दें तो ये 4 एलिमिनेट हो जाएगा।
1 2 3 and 4. 12756.0 is the correct answer. So students, I hope you understood the concept. Subscribe the channel and join us in our mission. Allah Hafiz.